नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर शुक्रवार के दिन और जुलाई सीरीज के पहले दिन आपकी अप्रोच क्या हो, सेकेंड हाफ में बात करेंगे इस पे। हमारे साथ आज होंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा, उनसे करेंगे बातचीत। और मार्केट्स एट डे हाई 25616 एट डे हाई और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 57,363 डे हाई की डिरेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। देखिए, मैं स्टैट्स पे आऊँगा, लेकिन जैसे कि मैं सुबह कह रहा था कि इस बाजार को कल एक ब्रेकआउट प्रोवाइड किया था रिलायंस। देखिए, मैं स्टिल डिस्क्लेमर के साथ कि रिलायंस के बारे में कुछ बात करूंगा, बट इट्स जस्ट ओनली बिकॉज दैट स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ह्यूज 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 मोमेंटम टू इंडेक्स। जब सुबह आशीष में बात कर रहे थे कि कल वो जो थ्रेशहोल्ड था ना, आई मीन 25,290 और 320 का, वो इसी ने पार कराया। और आज भी जब हम बीच में कोलैप्स हुए थे, बीच में निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड की इस स्टॉक ने 1.25% ऊपर। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। मैं पहले जरा अप्रोच लेके आइए। सुबह देखिए, कल हम बहुत चल चुके थे। एक्सपायरी डे के दिन ऑलमोस्ट आपने 300 अंकों का सफर तय किया था, तो नो डाउट अबाउट दैट एज ए डे ट्रेडर आपको शायद एक बड़े गैप अप को चेस करने में दिक्कत आती है। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बट क्या अप्रोच रखी थी हमने सुबह? Either we strike threshold point or else we come back and we test base one. Base one स्क्रीन पे लेके आइएगा। क्या तय किया गया था? A dip towards 25513 और in any case a 466 आपको मिले तो ग्रैब कीजिएगा उसको। आया, निफ्टी कोलैप्स हुआ, उसको टेस्ट किया और अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ दिन के सर्वोच्च तौर पर 621 जो मॉर्निंग स्विंग हाई लगाया था उसको हम रिविजिट कर रहे हैं। और थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या मैं मान के चल रहा था? थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या? देखिए, कॉल कंसेंट्रेशन 600 पे नहीं था, कॉल कंसेंट्रेशन था 700 पे। इसीलिए मैंने RS1 को जो सेट किया था, डायरेक्टर साहब RS1 की बात हो रही है, प्लीज RS1 रख दीजिए। हाँ, ये 669 और 709 इस जोन को एक RS1 की उपाधि दी गई थी। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग अभी भी RS1 तक हमारे पास तय करने के लिए 50 से 60 अंकों का सफर है। क्या वो मिलेगा? मैं एग्जैक्टली रिलायंस का जिक्र उसी लिए कर रहा था क्योंकि रिलायंस ने कल जो फ्लैग का ब्रेकआउट दिया था, और आपको याद होगा सुबह मैंने एक पल्स में आपको बात बताई थी, दैट वाज 93% रोल ओवर इन रिलायंस। वो एक चीज़ जो है ना, वो ड्राइव कर रही है। सुबह आप जरा निफ्टी आईटी को दिखाइए, निफ्टी आईटी चला, कोलैप्स हुआ, चला, फिर निफ्टी बैंक चला, फिर कोलैप्स हुआ, फिर चला, फिर तो टर्बुलेंस है। लेकिन एक ना एक काउंटर आके, जब मतलब कभी निफ्टी आईटी चल रहा है, कभी निफ्टी बैंक चल रहा है, बट एक तरफ से कमान संभाली हुई है आपके रिलायंस ने, तो वो एक सेकुलर आई थिंक निफ्टी को मूव दे रहा है पोस्ट 1030। अब लेके आइए आप ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, फेवर क्या कर रहे हो। आपको याद है कल हम सुबह क्या बात कर रहे थे, आज सुबह इनफैक्ट, कि पुट कंसेंट्रेशन है 25,500 पे। लेट्स सी वो क्या पुट राइटर 25,600 पे आ रहा है। 25,500 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, हालांकि याद रखिएगा 25,600 कॉल राइटिंग विटनेस कर रहा है, इवन आई थिंक 25,700 और 25,800 भी। बट मैं फिर कहूंगा कि जब तक हमारे पास एज पर दी स्टैट्स विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 CR एट 2500, जब तक आपके पास एज अ डे ट्रेडर 25,520 है, 25,466 है, डिप्स को बाय कीजिएगा। बट टफ रेजिस्टेंस यकीन मानिए अभी 25,610-20 के जोन में है, और उसके बाद 25,660 और 720 के जोन में है। तो हमें किस चीज़ पर फोकस करना है? डिप्स पे टुवर्ड्स 520 530। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे देखिए चला, और लेकिन अभी तक इसने RS1 को हिट नहीं किया है। सो अभी चल रहा है, चलने दीजिए। मैंने क्या सुबह बात आपसे की थी कि एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, जरा प्लीज बेस वन सुबह स्क्रीन पे लेके आइएगा। 56,810 और 57,000 की ट्रेजेक्ट्री, कोई भी डिप मिला यहां तक जरूर बाय कीजिएगा, क्योंकि कल 57,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी। वी आर नॉट एग्जैक्टली डे हाई, बट 57,588 से लेकर 800 तक का स्कोप खुल रहा है। यानी अभी भी आपके पास कम से कम नहीं तो 200-250 पॉइंट का स्कोप यहाँ पे खुला है। एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि बीते 20 मिनटों में एक स्टॉक फ्यूचर ने, सिंगल स्टॉक फ्यूचर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया है, एंड दैट्स कॉल्ड इंडसइंड बैंक। लेके आइए जरा प्लीज। न जाने क्या हुआ है, बट मैं इसकी प्रॉपर्टी का बखान कर देता हूँ यहाँ पर। मुझे नहीं मालूम क्या खबर है ड्राइव कर रही है, बट इंडसइंड बैंक फर्स्ट टाइम पोस्ट 3rd October 2024 is trading above
100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये वेटेज रखता है। निफ्टी बैंक बात करते करते नए शिखर पर फ्लैश चल रहा है आपकी स्क्रीन पे एट ऑल टाइम हाई। तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है और उधर निफ्टी को संभाला हुआ है, निफ्टी को संभाला हुआ है रिलायंस ने। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। ये चैलेंजिंग हफ्ता था लेकिन कल का जो दिन था उसने मूड ठीक कर दिया शिवांगी, और आज चीज़ें और भी बेहतर लगती हुई। एंड थैंक्स टू रिलायंस, बैंक निफ्टी, आईटी, वन बाय वन सब पार्टिसिपेट करते हुए। सीमेंट में अच्छा मूव है। आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे क्या है शिवांगी? गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून। हमने देखा है कि ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी तरह से शुरुआत होते हुए दिख रहा है। जून सीरीज़ में रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए हैं, 9% से ऊपर ओपन इंटरेस्ट एडिशन लॉन्ग साइड में, और करीबन 80% का रोल ओवर जो है वो भी देखने को मिला है। ओवरऑल कुल मिला के डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप जुलाई के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि इंडिया विक्स भी मल्टी वीक लो के तरफ कूल ऑफ हुआ है और पुट कॉल रेशियो भी 1.3 के आसपास है। तो स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो निफ्टी के लिए हम देख रहे हैं 26,000 के लेवल्स पर, उससे पहले 25,850 का एक पड़ाव है, उसके तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। सपोर्ट के तौर पे 25,450 के एक लेवल्स को हम ध्यान रख सकते हैं निफ्टी में। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है और स्ट्रेंथ को प्ले आउट करनी है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे एनबीएफसी जो है वो ओवर पावर कर रहे हैं हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स के मुकाबले, बट ओवरऑल यहाँ भी स्ट्रेंथ है। एक नए लाइफ हाई टेरिटरी में कामकाज करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है ये इंडेक्स भी। हमने देखा है कि यहाँ पे पिछले 4 महीनों से रोबस्ट ट्रेंड देखने को मिली है और आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे है वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद। ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जो बिल्कुल रेजिलेंट रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें और नेक्स्ट जो है 58,000 तक के लिए हम इसमें नज़र रखें, 57,000 के एक सपोर्ट के साथ। ये हो गया जनाब आपका इंडेक्स का व्यू, मतलब कंप्लीट ऑप्शन स्टैट्स के साथ सेकंड हाफ के लिए। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। मैं कुछ देर में आऊँगा, कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स जो मैं ओआई की समरी दिख रहा हूँ उसके मुताबिक पिक करूँगा, बट शिवांगी आपके 3 ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के? जी बिल्कुल, ट्रेड के लिहाज से अगर आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा इंडिगो पर। यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ बन रहा है एंड ओवरऑल हमने देखा है वीक ऑन वीक बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफ़ी एक पिछले 8 हफ्तों के कंसोलिडेटिव बैंड में कामकाज करने के बाद स्टॉक ने अपने 15 एमआ से एग्जैक्टली रिट्रेस करते हुए नज़र आया है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। नेक्स्ट जो टारगेट्स हैं इंडिगो में राउंड अबाउट 6,050 तक के लिए हम इसमें खरीदारी करें और स्टॉप लॉस के तौर पे 5690 के एक लेवल्स को हम ध्यान रखें यहाँ पे। दूसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा कोफोर्ज पे। ये एक पूरे आईटी स्पेस में वन ऑफ द टॉप आउट परफॉर्मर्स रहा है ये और रेजिलेंट रहा है। पिछले लगभग हमने देखा है कि कंटिन्यूसली 2 महीनों से ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप एक्शन है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है खरीदारी के मौके ढूंढे गए हैं और वीक ऑन वीक बेसिस पे भी अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियर स्ट्रेंथ है जो प्ले आउट होगी। यहाँ पे 2000 के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीदारी के मौके ढूंढे 1890 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और तीसरा पिक मेरा रहेगा क्यूमिन्स पर। ये पूरे स्पेस में हमने देखा कि अर्लियर दिस वीक काफ़ी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा था, पर यहाँ क्यूमिन्स में आज एक अच्छी खासी इंटरेस्टिंग ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही है। सीरीज़ का शुरुआत है और रोल ओवर्स भी काफ़ी ओके थे इसमें। तो यहाँ पे पिछले रेजिस्टेंस को सरपास करने की पूरी तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। 3400 के ऊपर जब तक ये होल्ड करता है यहाँ पे ये तेज़ी कंटिन्यू होगी 3550 तक के टारगेट्स के लिए और 3350 के एक स्टॉप लॉस को बनाए हुए। शिवांगी जी की कॉल्स पे अगर इंडिगो ना होना तो हो ही नहीं सकता है। इंडिगो, बीएससी या फिर एमसीएक्स फेवरेट स्टॉक्स हैं शिवांगी जी के। और अब जब क्रूड 65-67 की रेंज में आ गया तो इंटरग्लोवेशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। 6050 का लक्ष्य यहाँ पे 5813 पे ट्रेड करता हुआ 5690 का अगर आप देखें स्टॉप लॉस।
कोफोर्ज मिड कैप आईटी में इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई 1941 पे ट्रेड कर रहा है। सुबह हमने बातचीत भी की थी इस पे। इट्स डूइंग वेल। 2000 का लक्ष्य 1941 पे ट्रेड करता हुआ 1890 का स्टॉप लॉस है। और तीसरा कमिंस, देखिए ये कैपिटल गुड स्पेस, चाहे वो कमिंस हो, सिमंस हो, एबीबी, तीनों ही आज एक मोमेंटम जनरेट कर रहे थे और अभी भी कमिंस शिवांगी जी की टॉप कॉल्स में शामिल, डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। देखिए एक दो स्टॉक्स की स्कैनिंग और करते हैं। शिवांगी, एक दो स्टॉक्स को और देखिए, दैट्स आई थिंक परसिस्टेंट इन मिड कैप की, सिंस आपका जो झुकाव है वो कोफोज पे है। मैं खुद मानता हूँ कि चार्ट बहुत बेहतरीन है, बट अदर देन कोफोज क्या क्या स्ट्रांगली पॉइज लग रहा है आपको आईटी में? सिंस निफ्टी आईटी अब 200 डेमा के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक्स थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। क्या व्यू है दूसरे स्टॉक्स पे आपका, मतलब अदर देन कोफोज? जी वीरू, आईटी स्टॉक्स की अगर हम पूरे पैक को देखें तो यहाँ पे जहाँ भी हमने देखा है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव हुई है या वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नज़र आई है, वहाँ से हमने देखा है कि काफ़ी कंसोलिडेट हो जाता है या फॉलो अप ना होने के कारण म्यूटेड हो जाता है। चाहे हम परसिस्टेंट सिस्टम्स की भी बात करें अगर यहाँ पे तो कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छी बात ये है कि हायर बेस पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि टिका हुआ है। तो क्लियरली सपोर्ट पे स्पाइंग है, बट फॉलो अप यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। तो इस कारण से मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा सिलेक्टिव रहे इस पूरे स्पेस में और स्ट्रेंथ के साथ ही बने रहे। अच्छा शिवांगी, एक स्टॉक और देखिए, दैट मैं मेरे ख्याल से अभी जब मैं 10:30 का शो करके उठा था तो मैंने स्कैनिंग पे कुछ स्टॉक्स लगाए थे। एक लगा ये चोला फाइनेंस है, मीन क्लियरली कमिंग आउट ऑफ आई थिंक दैट स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, वो गिरती चैनल से बाहर निकलता हुआ। व्यू क्या आपका शिवांगी चोला पे 1651? जी चोला फाइनेंस, ऐसे तो अगर हम सारे ही इस पूरे स्पेस की स्टॉक्स देखें तो काफ़ी एक पॉजिटिव है और पूरे बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं ये पूरे महीने ये सारे एनबीएफसीज ही ड्राइव करते हुए नज़र आए हैं फाइनेंशियल स्पेस स्पेसिफिकली। चोला फाइनेंस काफ़ी एक वॉलेटाइल स्टॉक है, हाई बीटा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ज़रूर मेंटेन करते हुए ही हम कामकाज करें, बट वीकली बेसिस पे एक अच्छी ब्रेकआउट, और यहाँ पे अगर ये क्लोजिंग दे रहा है तो 1650 के ऊपर, तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है पूरे हफ्ते के लिए बनते हुए दिख रही है। तो बिल्कुल हम इसको रडार पे रखें। 1700 के इमीडिएट लेवल्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। 1630 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। और इस वक्त कह रहे हैं ना मैंने कि ब्रेथ इतनी अच्छी है, मतलब मैं कभी रिलायंस का जिक्र कर रहा हूँ, कभी मैं आईटी का जिक्र कर रहा हूँ, कभी मैं एनबीएफसीज का जिक्र कर रहा हूँ, कभी मैं इंटरग्लोबेशन का जिक्र कर रहा हूँ। ब्रेथ बहुत अच्छी है इस वक्त। लुक एट नेस्ले, एक बार जरा नेस्ले लेके आएंगे मेरे स्क्रीन पे। इनफैक्ट नेस्ले एट डे हाई, डाबर एट डे हाई, और मल्टीपल अगर आप देखें स्पेस जो है वो मोमेंटम जनरेट करते हैं इस वक्त। ये देखिए नेस्ले 2457 डे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। खैर एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं और एक ब्रेक लेते हैं फटाफट, क्योंकि विषय चेंज जब मैं करूंगा तो बातचीत अब मैं वो करूंगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक वित्त मंत्री की पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ होने वाली है। क्या है इसका एजेंडा, क्या महत्वपूर्ण, अगर आप देखिए बातचीत होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी आलोक होंगे, उनसे करके बातचीत हाजिर होते हैं ब्रेक लेकर। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और जैसे कि मैं आपको ब्रेक से पहले बता रहा था कि कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ। आलोक मेरे साथ जुड़े हैं। आलोक, मुद्दा क्या है एग्जैक्टली इसके पीछे, और किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी जो इस वक्त मतलब इस बैठक में जो शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए जो बैठक है वित्त मंत्री की, जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके एमडीज और सीईओ के साथ, वो शुरू हो चुकी है दिल्ली में। और जो इसके मुख्य मुद्दे हैं उसमें अगर हम देखें तो सबसे जो पहला मुद्दा है जो एजेंडे में है वो है क्रेडिट फ्लो। पिछले क्वार्टर में देखा गया था कई सारे बैंकों का क्रेडिट ऑफटेक में कमी आई थी, लिहाजा वित्त मंत्री इस मामले पर बैंकों से रिव्यू लेंगे कि आखिर क्या वजह है कि क्रेडिट फ्लो कम हुआ है, उसको बढ़ाने के क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो आरआरबीज का मर्जर जो ऑनगोइंग है, वो उसमें अभी तक कितनी सफलता हासिल हुई है, क्या अड़चने हैं, क्या टेक्निकल दिक्कतें हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। तीसरा है रिकवरी इकोसिस्टम।
जो रिकवरी बैंकों की चल रही है, जिसमें खासतौर से NRCL जो नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके जरिए भी रिकवरी हो रही है, शायद बैंकनेट के जरिए भी हो रही है, तो रिकवरी मैकेनिज्म कितना बढ़िया काम कर रहा है सरकारी बैंकों का, इसके बारे में भी रिव्यू किया जाएगा। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव जो है और जो गवर्नेंस है, उसके तहत जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो हाल में बैंक RBI ने जो रेपो रेट में कटौती की, CRR में कटौती की, उसका फायदा कितना ग्राहकों तक पहुंच रहा है, उसके बारे में भी बैंकों का एक तरह से परफॉर्मेंस रिव्यू लिया जाएगा कि कौन से बैंकों ने ग्राहकों को पास ऑन किया है, कौन से बैंकों ने पास ऑन नहीं किया है, क्या उसमें प्राइवेट बैंकों के साथ कोई दिक्कत है क्या, या सरकारी बैंकों के पास जो ग्राहक है उनको इसके लिए परेशानी हो रही है उनका रेट ट्रांजिशन के लिए, तो ग्राहकों को कैसे इसका रेट ट्रांजिशन हो, जो बैंक दर के इंटरेस्ट दरों में कटौती की गई RBI के जरिए, उसका उनका कैसे जल्दी से जल्दी फायदा पहुंचाए, इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो ये खासतौर से होम लोन, कार लोन और जो पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहक हैं उनके एक तरह से हित में भी इस बैठक में चर्चा होगी। ओके, शुक्रिया। तो ये जो बैठक है जिसमें चर्चा हो रही है वो बहुत सारे मुद्दे हैं, जो क्रेडिट ऑफ टेक है बैंक्स का उसको लेकर, मतलब जो डिस्बर्समेंट्स हैं, और साथ ही साथ वो जो RBI द्वारा रेट कट किया गया, कब तक और किस तीव्रता से वो ट्रांसलेट हो रहा है उनकी ब्याज दरों में, उस पर भी बातचीत इस मुद्दे पे होगी। शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी बातचीत के लिए। निफ्टी 25,609 पर अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। खैर एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अच्छा एक बात और आपको बता दूँ, एज ए ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर, पैसा अगर कमाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको बाज़ार की खबरों से, स्टैट्स से, चार्ट से हमेशा अवगत रहना पड़ेगा, और आपकी वो जो खबर है वो सबसे तीव्र और सबसे आगे होनी चाहिए। यह आखिरकार आपके निवेश का मामला है। मनी कंट्रोल सुपर प्रो के जरिए आप अपनी जानकारी को एक नई धार दे सकते हैं। आपकी टेक्निकल एनालिसिस को ये बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके रेडीमेड चार्ट पैटर्न्स लाइव मार्केट में भी आपको दूसरों के मुकाबले आगे रखते हैं। तो देर मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो और दीजिए अपने नॉलेज को, स्किल्स को एक एज। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। निफ्टी का टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए, जैसे कि मैं कहा था कि इन स्टैट्स के मुताबिक स्विंग टुवर्ड्स 669, 25669, 719 लुक्स पॉसिबल, और वो होता हुआ बात करते करते निफ्टी डे हाई पर आ गया, और इस स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर रहा है रिलायंस। टिक बाय टिक चार्ट को देखिएगा एट 1580, जो मैंने फैक्ट कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में कहा था, बिना किसी हिचकिचाहट के, कि ये सिंगल स्टॉक फ्यूचर इस वक्त स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता हुआ एट डे हाई। तो एज ए इंडेक्स ट्रेडर की इंडिकेटर्स हैं निफ्टी के साथ, निफ्टी IT के साथ, एक ये भी आपको लगा के रखना है। अब आते हैं, इनफैक्ट ICICI बैंक भी डे हाई पर है, तो इन दोनों चार्ट्स को लगा के रखिएगा इफ़ यू आर फ्लोइंग विद आई थिंक निफ्टी लॉन्ग। शिवांगी का आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, शिवांगी क्या पिक कर रहे हैं? जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है भारती एयरटेल। ये अपने स्पेस में ऑफ कोर्स एक आउट परफॉर्मर तो है ही, बट पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है कि पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छी फॉलोअप यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगभग हमने देखा था पिछले हफ्ते फ्राइडे के सेशन में काफ़ी रिमार्केबल वॉल्यूम्स थे, और सेम हमने देखा है कि कल के और आज के भी सेशंस में यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी तरह से ऐड हो रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है, बट मोर ओवर रोल ओवर्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं जुलाई सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हम देख रहे हैं अभी 2000 के कॉल ऑप्शन में, यहाँ पे 2020 के कॉल ऑप्शन में, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे 30 रुपीज़ के स्टॉप लॉस और 50 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें। ओके, तो आप अभी भी चेस कर रही हैं भारती एयरटेल को, और कल का क्या अगर आप देखें दमदार प्रदर्शन रहा, और इनफैक्ट अगर आप 20 जून से लेकर मतलब 27 जून के बीच में इस स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस को देखें, माइंड ब्लोइंग। और आप याद रखिएगा इट्स फ्रेश बाइंग, प्लीज़ ज़रा OI रखिएगा, प्लीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने पड़ते हैं रेट्स के। अब आप ज़रा OI देखिए, बिकॉज 19 जून के लेकर अब तक, यानी कल तक, कल की एक्सपायरी तक, सारा कारण था शॉर्ट कवरिंग, और अब आ रही है फ्रेश बाइंग। तो भारतीय आपकी कॉल और डे हाई पर ट्रेड करता हुआ, लुक एट OI 1.33,
शुक्रिया शिवांगी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखिए एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डे में। तब तक के लिए नमस्कार।